भगवान जन्म दे तो गरीबी ना दे, गर गरीबी दे तो बीमारी ना दे, क्योंकि ऐसे विषम हालात गरीबों को जिंदगी से दूर करते हुए उनके पाले में मौत ले आता है। ऐसी है गरीब लाचार माँ अपने इस गढ़वा जिले में खुद के जिगर के टुकड़े को पल पल मौत के करीब आते हुए नजर कर रही है। आखिर उसे कौन सी बीमारी है जो उसे जिंदगी से दूर कर रही है और मौत के करीब ला रही है, जानने के लिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। ए माँ, मुझे डॉक्टर के पास लाई हो, अब मेरा इलाज हो जाएगा? क्या अब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा? क्या अब मुझे सोए नहीं रहना पड़ेगा? और साथ ही क्या मैं अब भी सभी बच्चों के साथ खेलने लगूंगा? ऐसे कई अनगिनत सवाल मुंह से नहीं बल्कि अपनी आंखों के जरिए माँ से पूछने वाले उस बच्चे का नाम सिकंदर है, जिसकी जिंदगी पल पल मौत से हार रही है, क्योंकि वह एक ऐसे मर्ज का मरीज है जो एक तरफ अब तक अनजाना है, जिसका आलम है कोई इलाज से दूर है। उम्र छोटा पर सर बड़ा, यानी गढ़वा के हुरमध्या गांव निवासी बच्चे का माथा बड़ा हो गया है। आप खुद देखिए कि कैसे एक छोटे शरीर और बड़े सर वाला बच्चा अपनी माँ के गोद के सहारे गांव से चलकर जिला मुख्यालय पहुंचा है। यह कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि इसी तरह वो माँ के साथ शहर पहुंचकर सरकार से लेकर सरकारी दर पर माथा टेक चुका है, पर अब तक ना तो कहीं सुनवाई हुई और ना ही इलाज हुआ। पर अब शायद जहां एक और उसकी बीमारी का पता चलने की उम्मीद है, वहीं समुचित इलाज हो जाने की आस जगी है, क्योंकि गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास स्थित जनता दरबार में पहुंच हालात बयान करने के बाद मंत्री द्वारा एक मां की बेबसी को गंभीरता से लिया गया है। समुचित इलाज कर उसे पूरी तरह स्वस्थ करने का प्रण भी उन्होंने लिया है। मंत्री का प्रण केवल जबानी नहीं बल्कि जमीनी है, क्योंकि उनकी गंभीरता की तस्दीक उनके स्वास्थ्य प्रतिनिधि कंचन साहू की बातों से परिलक्षित हो रहा है। कंचन कहते हैं कि मंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य महकमा द्वारा इलाज की दिशा में तीव्र गति से काम शुरू कर दिया गया है। कल माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के आवास पे जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जहां पर कई तरह के परेशानियों को लेकर आए थे लोग, जिसमें एक महिला थी जो किडनी बीमारी से ग्रसित थी, एक महिला थी जो 6 साल की बच्चे को लेकर आई थी जिसका सर बहुत बड़ा होते जा रहा था। प्रतिदिन उसका सर बड़ा हो रहा है और हमें लगता है कि शरीर से बड़ा उसका सर हो गया था। ऐसे 5-6 लोग आए थे, जिसको कल माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया कि आज तक में उसका सारा व्यवस्था मरीज का किया जाए। तो एक मरीज का मैंने आज किडनी मरीज को उसको हॉस्पिटल का लिस्ट दे दिया है कि आप वहाँ से लिस्ट लेकर आइए, और उसको भी 5 लाख तक का जो व्यवस्था है सरकार की मिल जाएगी। सबसे बड़ा मामला था आज जो 6 साल का बच्चा था, उसका सर बड़ा था, उसका इलाज 6 सालों से दर भटक रही थी। कल भाग्य से मंत्री जी के आवास पर आई और आज हम लोगों ने उसे सिविल सर्जन साहब गढ़वा से भेंट कराया। उन्होंने बोला कि इलाज यहाँ संभव है, सिर्फ आपको मेडिकल कॉलेज डाल्टनगंज में इनका सिटी स्कैन करा के ले आना है। तो आज निजी एम्बुलेंस से माननीय मंत्री जी के सहयोग से उन्हें अभी तत्काल एक चिकित्सक टीम के कंपाउंडर के साथ भेजा गया है। चूँकि निर्धन और गरीब है, अनपढ़ भी है, उसे समझ में नहीं आता है कि स्पेशल आदमी भेजा गया है कि आप मेडिकल कॉलेज से आकर के सिटी स्कैन करा के लाएँ, और कल से उनका इलाज सदर अस्पताल गढ़वा में होगा। और उम्मीद है कि हम लोग एक मुहिम के तहत इस बच्चे का जो प्राकृतिक जो आकार होगा सर का, हम लोग उसको वापस लाने में काम करेंगे और एक अच्छी समाज सेवा होगी, और इस समाज के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा, इस बच्चे के लिए, उस बच्चे की माँ के लिए, उसके पिताजी के लिए। उधर बीमार सिकंदर की बाकी बची जिंदगी मौत से जीत सके, इस निमित्त
उसके इलाज को लेकर प्रयास शुरू कर देने वाले सिविल सर्जन कमलेश कुमार कहते हैं कि पहले बच्चे को इलाज वास्ते पलामू स्थित मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। जब जांच में स्पष्ट हो जाएगा उसके उपरांत उसका इलाज शुरू होगा और उम्मीद है कि हम बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ कर लेंगे। गढ़वा के हुर ग्राम से एक बच्चा अभी आया था मेरे पास। मैंने उसको देखा है। सिकंदर नाम का लड़का है, 6 साल का। उसका जो सर है वो सामान्य से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे केस को हम लोग मेडिकल टर्म में हाइड्रोसेफलस कहते हैं। इसमें अंदर में पानी अत्यधिक हो जाता है। इसका कंफर्मेशन CT स्कैन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए बच्चे को हम पलामू मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन के लिए ममता वाहन से भिजवा रहे हैं और उसके बाद पता चलेगा कि क्या हाइड्रोकेफलसी है या कुछ और भी रेयर बीमारियां होती है तो शायद वो निकले। उसके बाद उनका इलाज का जो भी होगा प्रक्रिया संभव हम लोग करेंगे। यह व्यवस्था तो है ही कि उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने बेटे का इलाज कराकर उसे स्वस्थ कर सके, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि उस अभागी मां को अभी तक यह भी पता नहीं है कि हमारे इस बच्चे को हुआ क्या है। कोई यह पहली दफा नहीं है जब वह शहर में पहुंची है। कई सालों से यह लाचार मां अपने इस जिगर के टुकड़े को कलेजे से लगाए हर दर पर घूम रही है ताकि जहां एक ओर यह पता चल सके कि हमारे बेटे को हुआ क्या है, उसके बाद उसका इलाज हो, वह स्वस्थ हो। उसकी आंखों में अब एक उम्मीद जगी है। जो उम्मीद बुझ चुकी थी, अब मंत्री के पहल के बाद बेटे के स्वस्थ होने की एक उम्मीद उसकी आंखों में जगी है। अब देखना यह होगा कि कब तक यह जानकारी हो पाता है, स्वास्थ्य महकमा यह जानकारी ले पाता है कि आखिर उस बच्चे को हुआ क्या है, क्योंकि इलाज उसके बाद शुरू होनी है। हमारी भी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि जब हम उसके बीमार होने की खबर दिखा रहे हैं, साथ ही यह बता भी रहे हैं कि एक उम्मीद जगी है उसके इलाज हो जाने की, तो हम भी नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि हम तब बताएंगे जब वो इलाज होकर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और अपना गढ़वा का यह सिकंदर मौत से जीतकर एक बार फिर से अपने घर में, अपने गांव में चहलकदमी करते हुए बताएगा कि हम इस तरह इस बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन हमारी जिंदगी बची और हम केवल नाम के सिकंदर नहीं बल्कि मौत से जंग लड़कर जीतने वाले सिकंदर हैं। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों की तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो CBSE पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।